कंडीशन तरीके से काम होते हुए देखा तो उसको देख के समझना है और उसका रेक्टिफिकेशन बताना है कि ये गलत है, इसको कैसे सही करना है हमको। समझ गए ना? ये सबसे बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि बस गए और बोला कि नहीं भाई काम बंद करो, ऐसा नहीं है। सबसे बेसिक एसेंशियल क्या है कि आपको पीपीज देखना है। वो एक अपना होता है, एक हायरार्की होता है, जैसे उसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल है, सब्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है और क्या है, और सबसे लास्ट पे आपका पीपीज है। जी सर। ये शायद आपको सर बताए होंगे। तो ये सब चीज है। तो देखो अभी क्या है, आप अपना टाइम दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, मेहनत कर रहे हैं, दूसरी बड़ी बात है, तीसरा क्या है कि अपना पैसा लगा रहे हो आप लोग, है ना। अगर हम एक तरह का समझो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट वे में क्या है कि एक तरह का बिजनेस हम खड़ा कर रहे हैं, अपने ऊपर पैसा लगाना या कहीं दुकान खोल के दुकान में पैसा लगाना, है ना। तो ये एक चीज है, इसको ये समझना है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसको हम लोग वेस्ट नहीं जाने दें। सबसे बड़े हम देखो बाबू आज यहाँ पे हैं तो हम अपना तजुर्बा ही आपको बता रहे हैं, समझ गए ना। कोई भी चीज अगर हम आपको बता रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो अलग चीज है, लेकिन जो आपको हम ये बताया है, टाइम, मेहनत और पैसा, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो इसको कहीं वेस्ट मत जाने दो आप, समझ गए ना, कभी वेस्ट मत जाने दो। अपने आप को क्या है, जैसे हम लोग एक घर पे वर्कर को लाते हैं ना काम करने के लिए, लाते हैं ना, उसके पीछे अरे भैया तुम क्यों बैठ गया, ईंटा क्यों नहीं दे रहा है, तो सीमेंट क्यों नहीं दे रहा है, तो पानी क्यों नहीं डाल रहा है, तो झाड़ू क्यों नहीं मार रहा है। तो उसी तरीके से अपने इसको समझना है, आपको इससे काम लेना है, ये खुद ब खुद काम नहीं करेगा, समझ गया ना। जिद्दी इस सब में बनो कि नहीं रे भाई आज हम खाना खा रहे हैं, आज कितना पैसा का हमने काम किया। जैसे एक वर्कर को आप पैसा देने से पहले सोचते हैं ना, कह रहे हैं हम इसको आज 400 मजदूरी दे रहे हैं या 150 दे रहे हैं। हम लोग के टाइम में तो 40 रुपया था मजदूरी और मेसन का 100 रुपया था, तो हम लोग उससे मतलब हिसाब लेते थे। उसी तरीके से अपने आप से भी सवाल कीजिए। अगर ये चीज अपने अंदर कर लीजिएगा ना, अपने आप से सवाल करिएगा ना, जैसे हम यहीं मेघाई में हमको कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन हमको आज रात में जब खाना खाने जाते हैं, हम एसओ तक में ही बोलते हैं कि मैम हम रात में खाना खाते हैं ना, तो हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हम कितने पैसे का काम करके आए। ठीक है, कंपनी के लिए, लेकिन अपने लिए भी अगर ये चीज अपने अंदर बना लोगे ना आप लोग, बाबू मेरी बात सुनो, ये चीज अपने अंदर बना लोगे कि हमको अपने आप से काम लेना है और इसका इस्तेमाल करना है, ये अपने आप काम नहीं करेगा। ये जो ऊपर वाला दिया है ना, इसको इस्तेमाल करना है, ये खुद ब खुद नहीं करेगा, कोई मिरेकल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। एक बार में नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 बार में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिद्दी बन जाओ, छोड़ेंगे नहीं तुमको। कोई भी चीज में रिटेक होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाता है। देखो ऊपर वाला ये हाथ में 5 उंगली दिया है, कोई बराबर नहीं है। कोई क्या है, कोई जल्दी पकड़ेगा, कोई थोड़ा देर में पकड़ेगा, कोई थोड़ा देर में पकड़ेगा, है ना। तो लेकिन ये चीज है कि छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना। हार मान जाना, हार जाना, ये दोनों अलग चीज है। हार मान जाना मतलब सरेंडर कर गया, हारना दूसरी चीज है। तो कभी हार नहीं मानना है। अरे नहीं हुआ आज कोई बात नहीं, गए घूमे फिरे, खाए पिए, फिर मूड बना के बैठ गए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तुमको समझेंगे और तुमको अपने दिमाग में हमको इस चीज को लाना है, ये सब चीज है, समझ गया ना। तो ये सब चीज करो, किसी भी चीज के लिए जिद्दी बनो। काम कर रहे हो तो अच्छे से करो, कोई चीज नहीं समझ में आता आप उसको पूछो, लेकिन पूछो, छोड़ो मत भाई छोड़ो यार जाने दो, ऐसा नहीं है। ये चीज करते जाओगे ना, आज से 5 साल के बाद ये सब चीज अगर देखोगे करते भी जाते हुए, तो ये देखोगे वही छोड़ के जाने दो में अपने आप को कुछ नहीं पाओगे, वही 0 पाओगे अपने आप को। अगर इस फील्ड में आ गए हो तो ये सोच लो कि हमको अगले 5 साल में कहीं और होना है, या 3 साल में कहीं और होना है, या 2 साल में कहीं हम और होना है। तो वो आपके काम के दम पे होगा। हम जब पढ़ते थे तो हम एक हीरो होंडा कंपनी पाटलिपुत्रा में वहां ज्वाइन किए थे, केरला के साहब थे, बहुत अच्छे साहब थे वो। उन्होंने यही बताया कि देखिए कोई यहाँ आपको चेहरा देख के नहीं रखा है, समझ गया ना, आपके काम को देख के यहाँ पे रखा गया, समझ गया ना। तो ये कभी मत सोचना कि किसी का चेहरा अच्छा है तो उसको वहां रखा है, किसी का चेहरा अच्छा नहीं है। इट्स नॉट अ मैटर। मैटर ये करता है कि आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं और वो आपका जो काम लेने वाला किस तरीके से आपसे कन्वे हो रहा है, समझ गया ना। ये सब चीज को समझना है, समझ गया ना। और ये हाँ, ये सब चीज को हमेशा रखो, साइड पे जाओ तो टीबीटी करो, टीबीटी पढ़ो,
क्या उसमें हैजार्ड है, क्या कंट्रोल मेजर है, क्या उससे नुकसान होना है, कैसे उसको करना है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, जैसे पढ़ो। देखो पढ़ाई से अच्छा दुनिया में कोई चीज नहीं है। पढ़ाई जो है ना, उससे अच्छा दुनिया में कोई चीज नहीं है। वो आपको ना कहीं जलील करेगा, ना कहीं आपको बदनाम करेगा। हो सकता है, देखो यहाँ इंडिया का कल्चर है कि अगर क्या होगा, हम फॉर द एग्जाम्पल हमने इनसे बात किया, इट मे बी आई एम नॉट कन्वर्सेटिंग विथ गुड इन गुड वे, तो अरे यार फलाना साहब थे, वो अच्छा इंग्लिश में बोलते, वो ह्यूमन नेचर है, उसको आप नहीं बदल सकते हो। ये आदमी का जो जिसको कुछ है नहीं ना, ये नहीं कि हाँ कॉपरेट करे। फॉर द एग्जाम्पल आप अपने ऊपर मत लेना कि हाँ कि अरे नहीं सर जस्ट गो ऑन, वट एवर इट्स नॉट अ मैटर बट गो ऑन। मतलब एक इंकरेजमेंट देना कि नहीं सर यू आर गुड गोइंग। एक हमारा दोस्त है मिनाज अली हैदर खान, अभी मऊ में है, तो ही ऑल्सो गुड फेलो। मतलब उसको इनकरेज करता है कि आप बोलो। अरे यार जब अल्लाह ताला या भगवान जब हमको इस दुनिया में पैदा किया, तो पहले हम अपने माँ के पेट में थे, आए बिस्तर पे लेटे रहते थे, फिर करवट लेना शुरू किया, फिर बैठना शुरू किया, फिर खड़ा होना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया, फिर गिरना यानी दौड़ना शुरू किया। आप ये देखो, समझ गया ना, मैटर करता है। तो ये कभी मत सोचना इंग्लिश पढ़ो, एकदम पढ़ो, छोड़ो मत। कुछ भी गलत सही जैसे हो पढ़ो, अपना सब्जेक्ट पढ़ो। जहाँ पे नहीं आता है, मोबाइल ऐसी अच्छी चीज है कि आपको इस्तेमाल करने पे अगर इसको अच्छे मैनर में लोगे तो आपका बहुत काम करेगा। चैट जीपीटी है, इतना तो सोर्स आ गया। पढ़ो, पढ़ाई को एकदम गले से लगा लो, पढ़ाई को दोस्त बना लो, पढ़ाई को जिंदगी मान लो। समझ गए ना। आज यहाँ पे जो खड़े हो ना आप, ठीक है, सर के बदौलत हो, आपका भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन है, आपके माँ बाप का भी आपका उसमें कंट्रीब्यूशन है। जो भी हो यहाँ पे, जिस लेवल पे 10th पास करके हो, 12th पास करके हो, ग्रेजुएशन पास करके हो, ऊपर वाले का देन है, माँ बाप का देन है, सर का देन है, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो इसको वेस्ट मत जाने दो। जो भी टाइम दिए हो उसको पकड़ो बाबू। अब पढ़ाई को एकदम गले से लगा लो, ये मत मैटर करो। पढ़ाई अपना पढ़ो, यूट्यूब है, किताब है, वर्ड मीनिंग है, बहुत चीज है, लेकिन पढ़ो। इंग्लिश को गले लगा लो, शर्माना नहीं है। जब जागा तब सवेरा, समझ गया ना। ये सब सहाबी लोग हमको बताएं, सतीश साहब थे, वही जब जागा तब सवेरा। जो कल हुआ उसको कल को भूल जाओ। आज से अपने अंदर मान लो कि हमको 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा इंग्लिश में टाइम देना, शेड्यूल बना लो। खाओ पियो, घूमो, मोबाइल देखो, सिनेमा देखो, सब करो, लेकिन हाँ हमको लगे कि आज हमको कुछ करना है। रात में जब सो तो ये सेटिस्फैक्शन अपने अंदर होना चाहिए कि हाँ आज हम कुछ करके कुछ नया सीख के सुधरे। ये होना चाहिए कि हाँ आज कुछ हमने अचीव किया, या जो पुरानी चीज थी उसको और बेहतर किया। समझ गया ना। ये सब चीज होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। ये सब चीज रहेगा ना तभी मंजिल पाओगे। और समझे ना, सब अपनी जिंदगी में कामयाब हो, अच्छे जगह जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, सर का नाम रोशन करो, इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करो, अपने आप को मशहूर करो। ये सब होना चाहिए। समझ गया ना। बस थैंक यू। उस वक्त हमको अच्छा लगा कि जब लगे कि हाँ अपनी जिंदगी में आप कामयाब हो गए, ये सब अपने आप से थैंक यू बोलना। समझ गया। हम तो क्या आपको, हाँ बोलिए ना। आप 15 साल से सर काम कर रहे हैं। हाँ। तो सर हम लोग जैसे बिगनर हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं, तो सर अगर हमको स्टाफ होल्डिंग का करना हो या उसको डिसमेंटलिंग करना हो, चाहे ट्रेन का इंस्पेक्शन करना हो, तो सर एज ए आप मतलब 15 साल के एक्सपीरियंस के तौर पर आप हमको देखिए सबका क्या है कि एक तो स्टाफ होल्डर इंस्पेक्टर होता है, और उसमें भी क्या है स्काफ फोल्डिंग कंपोनेंट होता है। जैसे बेस प्लेट हो गया, सोल प्लेट हो गया, किकर हो गया, उसका फिर ब्रेसिंग हो गया, फिर आपका ये स्टैंडर्ड जो बोलते हैं क्या है वगैरह वगैरह, वो सब है। ये हो गया, सब उसमें रहेगा। आप नहीं है तो पढ़ लीजिए एक चीज़। उसका आपका इंस्पेक्शन चेकलिस्ट रहता है, जहाँ पे डाउट आए वहाँ पे पूछ लो। आपका स्काफ फोल्डिंग इंस्पेक्टर है तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए कैसे आप उसको करोगे, पहले आप खुद जानोगे तब करोगे। तो पहले पढ़ लो क्या क्या उसमें कंपोनेंट है, कितना उसका स्टैंडर्ड होता है, ये स्पायरल या क्या बोलते हैं उसमें स्पेंडल होता है, वो होता है, कपलिंग होता है, ज्वाइंट पिन होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ होती है। अभी तो कपलॉक चल गया। फिर हम लोग का LNT में क्या है, एक हेवी ड्यूटी होता है, लाइट ड्यूटी होता है, मीडियम ड्यूटी होता है, ये सब होता है। उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अच्छा आपका क्रेन हो गया, तो क्रेन आपका 3 तरह का होता है, एक टायर माउंटेड हो गया, एक क्रॉलर क्रेन हो गया, एक टेलीस्कोपिक क्रेन हो गया, ठीक है। पराना भी है,
तो उसको क्या है कि आपको यानी क्या उसका यानी उसका हर चीज का अलग रेडियस के हिसाब से उसका लोडिंग अनलोडिंग में काम है। उसका पिक एंड कैरी नाम दे दिया है, लेकिन उसका क्या है लोडिंग अनलोडिंग में ही काम है, उसको पिक एंड कैरी नहीं करना है। वो क्या है कि अगर ट्रैवल भी करना है या तो ट्रैक्टर में कीजिए, आइदर नहीं तो इसमें टेलर में कीजिए, यही सब करना है। उसको लेके मार्च नहीं करना। हर चीज का है, आपको पोकलेन का भी है तो भी नहीं है, हेवी ड्यूटी क्रेन है तो उसको भी ज्यादा आप मार्किंग नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं है। अगर हमारे पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सबका चेकलिस्ट होता है, समझ गए ना। हम सुहेल साहब को नहीं तो भेज देंगे, ईच एंड एवरी चीज का चेकलिस्ट होता है। और इंस्पेक्शन होना भी चाहिए। इंस्पेक्शन इसलिए होना चाहिए कि वो तो आदमी है नहीं है कि वो बताएगा, वो इंस्पेक्शन आपको ये इंश्योर करता है कि हाँ ये जो चीज है वो काम करने लायक है, ठीक है ना। वो तो हम लोग ठीक है बाईपास करके काम चलाओ जुगाड़ वगैरह 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 करके कर देते हैं, लेकिन क्या है वो आपको इंश्योर करता है कि हाँ हम इससे काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर मान लिया अगर आप साइट पे गए, एक क्रेन आया, क्रेन का आप जाके इंस्पेक्शन किया, जैसे उसमें सेफ लोड इंडिकेटर नहीं है, या उसका रोप सही नहीं है, या उसका बुलडॉग सही नहीं है, या उसका पुल्ली सही, इधर का हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज है, आप क्या है रिपोर्ट बना के अपना दे दीजिए, ठीक है। आपको जो लगता है इट इज नॉट फिट फॉर वर्क या इज अनफिट करके आपने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया। अब साइड वाला जो करे, बट यू आर सेफ। अगर मान लिया इन केस उसका इन काम करने के दौरान कुछ हुआ तो आप अपना रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि सर मैंने इसका इंस्पेक्शन किया था और ये क्या, हाँ ये पीएनडम वाले इंजीनियर का साइन है और हमारा साइन है, ये अनफिट था, इन्होंने साइन किया, तब वहां पे आप सेफ हैं। समझ गए ना, ये चीज होना चाहिए। देखो इसीलिए हम बोल रहे हैं, आदमी क्यों अस्कताता है, क्यों उसको होता है कि नजरअंदाज करता है, सिर्फ कम्युनिकेशन होता है ना कि अरे यार अब वो क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये कभी मैटर नहीं होना चाहिए। आप इस सब चीज के लिए अपने आप को मान लो कि हम इस चीज में आ गए हैं, तो इतना कर लो कि हम 2 लाइन इंग्लिश लिख सकें, कुछ नहीं। हाँ दिस इज फाउंड इन माई ऑब्जर्वेशन डेली रूटीन और दिस इज सो एंड प्रॉब्लम, ये इसका रेक्टिफिकेशन है। जैसे हुक है तो उसमें हुक लगाना है, SLI काम नहीं कर रहा, फाउंड SLI इज नॉट वर्किंग, प्लीज रेक्टिफाई द SLI एंड देन इंगेज फॉर द वर्क। इतना भी लिख दो, दैट इज एनफ। समझ गए ना, ये सब चीज करो बाबू, ये सब चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नहीं तो दुनिया इतनी खराब है, जरा सा मौका स्पेस दे दिए कि तुमको नीचे गिरा के खिंचल देंगे। समझ गए ना, यहाँ हंसने वाले लोग बहुत हैं, बताने वाले कम मिलेंगे, समझाने वाले कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई है तो आपको समझा देनी, ऐसे नहीं आपके बात को कोई सुन ले। बी अ प्रोफेशनल, आपको अगर बी ए प्रोफेशनल बनना है तो पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करना है। और बेचारा बन के किसी के हमदर्दी के लिए ये सब दिमाग से एकदम निकाल दो। सबसे पहले कि हमारे ऊपर कोई हमदर्दी करे, हम बेचारा बन जाए, रहम मेरे ऊपर करे, एकदम ये सब भूल जाओ अपनी जिंदगी से। इसलिए भूल जाओ कि अपने आप को ऐसा बना लो कि हमको इसकी किसी की जरूरत नहीं पड़े। अब पड़े भी जरूरत सिर्फ ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाओ, बंदे के आगे कभी नहीं। समझ गए ना, तो इसके लिए अपने ऊपर वाले से मांगो कि ऊपर वाले हमको इतनी शक्ति दे, इतनी अपना विश दे कि हम अपना आप इतना इस दुनिया के लिए मजबूत कर लें कि हमको सिर्फ आपके सिवाय के अलावा किसी से हाथ ना फैलाना पड़े। समझ गए ना। अब पढ़ो अपने लिए और पढ़ाई को गले से लगा लो। बस 2 चीज है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश। एकदम इंग्लिश को मान लो, जीत मान के, हार नहीं मानना है। कोई भी चीज दुनिया में नामुमकिन नहीं, थोड़ा टफ है, मगर ऐसा नहीं है कि हम बिहार बोर्ड के हैं और कभी हमको ऐसा, ये सब एकदम फालतू का बकवास है। सब इंसान के मुट्ठी में अगर चाहेगा तो सब इंसान के मुट्ठी में है। थोड़ा ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं, अरे आधा घंटा की जगह 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा का 1.5 घंटा। लेकिन अगर ये साइकिल बन गया ना, एक बार अगर चीज आप समझ गए ना, तो फिर क्या होगा, आपको चीजों को समझने में और आसानी होगी। लेकिन हार नहीं मानना, ये हम बता दे रहे हैं। हार मान गए बाबू तो दुनिया से फिर हार जाओगे, ये हम बता दे रहे हैं। जहां हार माने फिर समझो दुनिया से आप हार जाओगे। इसलिए अपने आप को अगर मजबूत बनाना है तो इस सब चीज पे पकड़ बना लो, मेरा यही कहना है। टाइम को, मेहनत को और पैसा को, ये 3 चीज को एकदम ये मत जाने दो। ये चीज आपको समझ लेना, अपने दिमाग में बैठा लो। और जो रास्ता हो, अभी सेफ्टी का कोर्स कर लिए, फिर आगे क्या है, निबोश कर लो, आई डिप कर लो, जो कोर्स होता करते जाओ, जो रास्ता बनते जाता बनाते जाओ।
अभी उम्र क्या है, पढ़ो लिखो, नौकरी मिलता है तो नौकरी भी कर लो, और नौकरी के साथ साथ जो आगे का आपको ले जाए वो जाओ। ये क्या है ना, आपका जो डिग्री है ना, वो आपका ये बताता है कि हाँ ये आदमी इस मुकाम का है, आपके आइडेंटिफिकेशन को वो बताता है। हम क्या अगर इनके पास गए, अरे हम बोलेंगे हम तो सर निबोध किए में हैं और मैंने ये किया है, तो ये कैसे मान लेंगे ये मेरे बारे में? हाउ इज नो अबाउट मी, कैसे जानेंगे? हम इनको पेपर दिखाएंगे, यहाँ साहब देखिए मेरा ये पेपर है, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन, ये मेरा प्रूफ है, तब ये थोड़ा देर के लिए मानेंगे हाँ ये बंदा फला 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 किया है ना। तो ये सब चीज है, तो ये सब चीज अपनी जिंदगी में एकदम दृढ़ संकल्प के साथ मान लो। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो समझ जाना, ये सब चीज अपना मान लो। ठीक है, ठीक है, चलो ताली में मत मानना, ठीक है। और ये शुक्रिया सर। नहीं शुक्रिया की नहीं भाई, अल्लाह करे बस सब कामयाब हो अपनी जिंदगी में। देखो बाबू हम अपना तजुर्बा ही बता रहे हैं, समझ गए ना। हाँ हार रहे तो सब पीछे की हम क्यों हारे हैं, ये क्या रीजन? हाँ पहले का क्या है, ठोकर खा रहे तब मेरा आँख खुल रहा है, वो सब जमाना किया और बस। हाँ ये सब अब वो जमाना किया, अब इतना ऊपर वाले ने रिसोर्स दे दिया है ना कि ठोकर खाने की जरूरत नहीं। अगर इंसान खुद चाहे ना तो वक्त रहते सब कुछ कर ले। वक्त बहुत बड़ी चीज है, वक्त बहुत बड़े ये है, बलवान है। तो कभी वक्त को अपने आगे मत निकलने देना, वक्त को कभी अपने आगे मत निकलने देना, वक्त को हमेशा अपने पैर के नीचे रखना। अल्लाह माफ करे, वक्त को कभी अपने आगे मत जाने देना। वक्त के आगे चलो या वक्त के बराबर चलो, समझ गए ना। और आप जो भी है इंस्पेक्शन करो, जो हम लोग भी यही करते थे बाबू, ऐसा नहीं है कि हम लोग माँ के पेट से सीख के आए हैं। ठीक है, थोड़ा नर्वसनेस होता है, ठीक है। हम लोग भी जब गए थे कलकत्ता गए थे तो मतलब कुछ समय वहाँ खाली क्या हम लोग को डाइवर्शन के लिए रखा था और किसी चीज़ के लिए नहीं ना। वर्कर साहब वो जो होता है लेइंग के लिए जो बिछाता मारना, उसके पास पीपी था ना, कुछ था ना, हेलमेट ना, गमबूट, कुछ नहीं। तो खैर मालूम ही नहीं था, तो खैर कोई बात नहीं। फिर धीरे 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 जान गए। अब है कि नहीं, पहले होना है ये चीज़ तो होना है। एक हमारे अमित साहब हैं, बहुत अच्छा बंदा है, ऐसा बंदा है, बिहार का है, वैशाली का है बंदा, अभी वो वहाँ है टेक्निक कंपनी में है, अभी वही दहेज में। तो बंदा एकदम अपने जगह पे है भैया, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, मतलब जहाँ पे चलने लायक है ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता नहीं हो सकता, ये सब चीज़ है। तो यही ठीक है, मैनेज करना, लेकिन अगर टॉलरेंस लेवल से बहुत हाई है तो वहाँ पे टॉलरेट नहीं करना, तरीके से बताना है, मैसेज करना है, समझाना है। नहीं मान रहा है चुपचाप से फोटो ले लो भैया और जाके अपना मेल कर दो कि आफ्टर माई इंस्ट्रक्शन, आफ्टर माई ये इंटरफेरेंस जो भी है, नहीं माना यू कैन डू योर वर्क। या आपके जो इमीडिएट बॉस हैं, बॉल उनके आगे फेंक दो, वो क्या बोलेगा तुमको, तुम क्या कर रहा है, तुमसे सर हम बोले, वो जो भी है प्रॉपर वे में उनको कन्वे कर दो, ठीक है। लेकिन बॉल अपने पास कभी मत रखना।